हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं मोहम्मद शकील अहमद। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल लर्न विद क्वालिटी में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो में काफ़ी प्यार दिया है। और दोस्तों, मेरा यह वीडियो पिछले वीडियो के कंपेयर में काफ़ी लंबा गैप हो चुका है, जिसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं। और दोस्तों, अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को रेगुलर बेस पे आगे वीडियो मिलता रहे। ओके। तो दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, जो पिछला टॉपिक हमने जो पढ़ा था प्लस और माइनस का जोड़ने का नियम, उसी से सेम मिलता जुलता ही टॉपिक है। आज हम लोग जानेंगे प्लस और माइनस का गुणा का नियम। यह भी हमें काफ़ी परेशान करता है। इसमें भी हम काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं। जिस तरीके से जोड़ने और घटाने में प्लस और माइनस में कन्फ्यूज़न था, सेम उसी तरीके का गुणा करने में भी बच्चे काफ़ी गलती करते और कन्फ्यूज़न होता है। तो आज इन सारी परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग अगर पिछले कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से प्लस और माइनस जोड़ने और घटाने का नियम सीख लिया हो, तो गुणा करना काफ़ी आसान होता है। कैसे आसान होगा, इसे मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें बस ये जो 4 नियम है, इस नियम का हमने इस्तेमाल पिछले कॉन्सेप्ट में भी किया था जोड़ने और घटाने का। उसी सेम नियम को हम लोग आज अप्लाई करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमने उस वीडियो में इस नियम के साथ साथ एक और बातें हम उस पर फोकस कर रहे थे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो इसमें बड़ी और छोटी संख्या का कोई भी काम नहीं है। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला को याद रखेंगे, फॉर्मूले के बेस पे ही हम लोग डायरेक्टली काम करेंगे। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला है, जो कि प्लस और माइनस का ये 4 ही फॉर्मूला होता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी के बेस पे हम लोग गुणा का नियम भी आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, पहले हम सेम तरीके से पिछले कॉन्सेप्ट की तरह 2 नंबर के एग्जाम्पल लेंगे, और जैसे वो आपका क्लियर होगा तो फिर हम 2 से 3, 4, 5, 6 संख्या, 8 संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला नियम क्या है कि जब एक संख्या प्लस में और दूसरी संख्या भी प्लस में, तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें तो इस बार गुना का काम है। ठीक है, तो गुना तो करेंगे, लेकिन गुना करने के बाद जो रिजल्ट हमारा आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं एक संख्या 2 ले लिया और दूसरी संख्या 3 है, दोनों संख्या पॉजिटिव है, ये भी प्लस की संख्या और ये भी प्लस की संख्या, दोनों के बीच में हम इस बार गुना करेंगे। पिछले कॉन्सेप्ट में क्या था, हम लोग जोड़ने और घटाने का काम कर रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग गुना का सीख रहे हैं, तो गुना का काम करेंगे। तो दोनों को गुना कीजिए, 2 तिया कितना होगा 6, और ये जो 6 जो हमारा होगा प्लस में होगा, क्योंकि पहला नियम ही कहता है कि अगर एक संख्या प्लस है और दूसरी संख्या भी प्लस है, तब दोनों के बीच में हमें गुना का नियम में गुना कीजिएगा और रिजल्ट भी हमारा क्या होगा बताइए, प्लस में होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड नियम क्या है कि जब एक संख्या माइनस और दूसरी संख्या माइनस, तब हमें क्या करना, गुना तो काम करेंगे और उसका रिजल्ट भी क्या होगा, प्लस में ही होगा। देखिए कैसे होगा, जैसे कि मैं इस बार नंबर लेता हूँ -5 और दूसरी संख्या है -3। ठीक है, गौर कीजिएगा, ये भी संख्या माइनस में और ये भी संख्या माइनस में, काम तो हमें इसमें गुना का करना है, क्योंकि गुना का नियम सीख रहे हैं। तो 5 दिया होगा कितना 15, या 5 3 कितना होगा 15। 15 ये जो नंबर आएगा ये हमारा भी क्या होगा, प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा, क्योंकि नियम ये है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब एक संख्या माइनस में और दूसरी संख्या भी माइनस, तब उस कंडीशन में भी हमारा आंसर क्या होगा, प्लस में होगा। जब दोनों संख्या प्लस में है तब भी हमारा प्लस में होगा, जब दोनों संख्या माइनस में तब भी हमारा आंसर प्लस में ही होगा। ठीक है, लेकिन माइनस में कहाँ होगा, तो उसे हमें तीसरे और चौथे नियम में अभी हम लोग समझेंगे क्या है। देखिए तीसरा नियम में ये है कि जब एक संख्या प्लस है दूसरी संख्या माइनस है, तब हमारा आंसर माइनस होगा। या फिर पहली संख्या माइनस है दूसरी संख्या प्लस, तब उस कंडीशन में भी क्या होगा, माइनस। कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों में से एक संख्या प्लस और माइनस दोनों ऑपोजिट हो गया है कि नहीं, ये दोनों सेम सेम है तो प्लस ही होगा, है कि नहीं। और इसी तरीके से जब ऑपोजिट रहेगा, एक प्लस एक माइनस, माइनस प्लस रहेगा, तब उस कंडीशन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि चिन्ह जो हमारा बदल जाता है वो माइनस ही होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, इस बार मैंने एक संख्या लिया 4 और दूसरी संख्या हमने ले लिया -2। अब देखिए एक प्लस की संख्या एक माइनस, काम करेंगे हम लोग गुना का, काम कीजिए, 4 दूना कितना होगा 8। अब ये 8 जो हमारा होगा ये प्लस ना होके माइनस, क्योंकि नियम कहता है पहली संख्या प्लस है और दूसरी संख्या माइनस, तो उस कंडीशन में हमें आंसर क्या होगा बताइए, माइनस में होगा, जो कि हमारा -8 होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए चौथा नियम क्या है, गौर कीजिए कि पहली संख्या माइनस है, जैसे इसमें पहली संख्या प्लस दूसरा माइनस है, इसमें हमने क्या किया, पहली संख्या माइनस है तो माइनस, अब इस बार ले लीजिए -1, गुने कर लीजिए समझो 3, दूसरी संख्या क्या प्लस में लेना,
ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम गुना करेंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा, या 3 1 जा कितना 3। अब लेकिन ये प्लस में आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर क्या होगा बताइए, माइनस। क्यों माइनस होगा, क्योंकि नियम कहता है कि जब एक संख्या माइनस है दूसरी संख्या प्लस है तो उस कंडीशन में भी आंसर हमारा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बस 4 ही नियम है, बस गुना में आपको ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। आप बस इसे याद रखिए कि प्लस इंटू प्लस इक्वल प्लस ही होगा, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस ही होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होगा। ठीक है, ये 4 नियम बस आप लोग समझ चुके हैं, तो गुना का नियम आप लोग सीख जाइएगा आसानी से। ठीक है, तो हमने अभी क्या है, 2-2 नंबर का लिया, लेकिन इससे ज्यादा संख्या आएगी तो उसे भी हम लोग बस इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे ही करेंगे और सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया है एक, जिसमें 3 से 4 संख्या, 5 संख्या लगभग दिख रही है, पांचों संख्या को हमने गुना ही रखा है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके कैसे इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखिए एक एक करें, सब गुना ही है तो पहले ये इसका काम कीजिए, इसका जो रिजल्ट है उसको अगली संख्या से काम करेंगे कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप आप काम कीजिएगा तो फिर गलती होने का चांसेस लगभग ना के बराबर रहेगा। एक बार में डायरेक्ट पूरा गुना कीजिएगा तो हो सकता है आपका गलती होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास काफी समय रहता है, तो आसानी से कीजिएगा। जब आप लोग कंपटीशन लेवल पे जाएगा तो डायरेक्टली वहां पे गुना का काम, जोड़ने घटाने का काम बहुत तेजी से करना होता है, लेकिन आप लोगों का जो अभी टाइम है आसानी से स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। ठीक है, जैसे 3 2 कितना होगा 6, 3 दूना कितना होगा 6। अब ये 6 कैसा होगा, प्लस या माइनस गौर कीजिए, एक संख्या प्लस है दूसरी संख्या माइनस, तो इस कंडीशन में क्या होगा देखिए, प्लस और माइनस नियम नंबर 3 से दिया गया है कि नहीं, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस 6, फिर गुने -1 गुने 4 गुने 2। आगे का काम जो संख्या जिसको काम करेंगे उससे आगे जो संख्या सेम टू सेम हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में गुना का काम करेंगे, -6 को -1 के साथ गुना कीजिए, तो -6 -1, देखिए दोनों संख्या जब माइनस में है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, प्लस में। 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 ही होगा, है कि नहीं। अब ये 6 हमारा प्लस में होगा, क्यों प्लस होगा, क्योंकि दूसरा नियम ये कहता है कि जब दोनों संख्या माइनस में हो तो हमारा आंसर प्लस में होगा। ठीक है, आगे काम ये बचा 4 गुने 2। ठीक है ना, अब इन दोनों को गुना किए, 6 4 जा कितना होगा 24, या 6 चौके कितना हुआ 24, 24 हमारा प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा, क्योंकि ये भी संख्या प्लस में और ये भी संख्या प्लस में, जब प्लस प्लस है तो गुना करने के बाद भी हमारा रिजल्ट में क्या होगा बताइए, प्लस में ही होगा। ठीक है, अब ये लास्ट वाला बच गया तो इसको भी आगे लिखिए कि, अब देखिए 24 2 से कितना होगा 48, है कि नहीं, 24 दूना कितना होगा 48। अब ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, तो गुना करने का ये प्रोसेस होता है, बड़ी से बड़ी संख्या भी आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने 5 नंबर का लिया, आप 10 नंबर का कीजिए, प्रैक्टिस आप कई बार कीजिएगा तो आपको और आसान ये सब लगने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमने जैसे कि पिछले कॉन्सेप्ट में या वीडियो में हमने ये सीखा था प्लस और माइनस के जोड़ने और घटाने का नियम। ठीक है, और आज हमने प्लस और माइनस के गुना का नियम सीखा, तो तीनों को कंबाइन करके मैंने एक सवाल बनाया है। इन सवाल को भी हम लोग बोर्ड मार्क्स के तरीके से करेंगे। इसके अलावा आप लोग ये भी बात रखिएगा, अब एक ही जगह संख्या में एक ही जगह अगर दोनों संख्या प्लस में है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है ना, जब दोनों संख्या प्लस में तब भी हमारा क्या प्लस होगा, लेकिन अगर एक संख्या माइनस है और दूसरी संख्या माइनस, तब भी क्या होगा बताइए, प्लस। ठीक है कि नहीं, इसके अलावा प्लस और माइनस रहेगा तो क्या होगा बताइए, माइनस। मतलब ये सारे नियम ही अप्लाई होगा। ठीक है कि नहीं, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो नियम कहा जा रहा है कि नहीं, या माइनस प्लस रहेगा तो क्या होगा बताइए, माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये 4 नियम पे आप लोग को ध्यान रखना, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें पहले क्या है कि इसमें जोड़ने और घटाने का दोनों काम है, तो हम लोग पहले गुना का काम करेंगे, यहाँ पे गुना है और ये भी गुना, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है ना, 3 2 जा कितना होगा 6, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस 6 होगा प्लस। अब इसको काम करेंगे, फिर अगली बार में करें 6 गुने -3 प्लस 12 -15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुना का काम तो इसको पहले कीजिए, तो 6, अब देखिए प्लस या माइनस कैसे होगा कंफर्म आगे करेंगे, पहले गुना करें, क्षेत्र कितना होगा बताइए 18, या 6 3 18 होगा। अब देखिए ये संख्या प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, फिर प्लस में 12 माइनस में 15। ठीक है कि नहीं। अब देखिए आप लोगों ने पिछले जो वीडियो कॉन्सेप्ट सिखाया था उसी का सेम आ गया कि नहीं, कि कुछ संख्या माइनस में है, कुछ संख्या प्लस में, जैसे कि ये प्लस की संख्या, ये भी प्लस की संख्या, लेकिन ये क्या है, माइनस है कि नहीं। तो पिछला नियम इसमें अप्लाई होगा, तो बताइए 12 6 कितना होगा 18, ये दोनों प्लस में है तो प्लस में लिख देंगे। अब ये 15 और 18 कितना हो, तो देखिए 15 दूना 30 है, 30 में 3 जुड़ेगा तो कितना होगा 33 होगा, है कि नहीं। अब देखिए 2 नंबर आ गया कि नहीं, जोड़ने घटाने में भी 2 ही नियम का हमने नियम सीखा था, तो बड़ी संख्या 33 है, यहाँ पे 18 छोटी संख्या है कि नहीं। तो अब क्या है कि जब एक संख्या प्लस है माइनस है, तब इस कंडीशन में हम लोग क्या घटाने का हमेशा काम करते हैं, तो 33 में से 18 जाए कितना हो जाएगा बताइए, तो 13 में से 8 गया 5,
दो में से गया एक, 15 बचेगा। अब ये जो 15 हमारा होगा क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोग को कि बड़ी संख्या के अनुसार हमारा आंसर फाइनल, बड़ी संख्या क्या है माइनस में, इसलिए आंसर इसका क्या होगा माइनस में, -15 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये छोटा सा टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आसानी से ये समझ में आ पाया होगा। अगर आपको यह पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड में अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या कोई सवाल हो, आप कमेंट करना ना भूलें। ओके, और इस यूट्यूब चैनल लर्न विद क्वालिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके, थैंक यू।